अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल में खस्ता खस्ता ये करारे करारे से फ्रोज़न पराठे की रेसिपी। यकीन माने ये इतने खस्ता और करारे बनते हैं ना कि आपको पूरा महीने के ये पराठे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता रहेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान की इबादत में इस तरह के छोटे छोटे से प्रिपरेशन पहले से करके रख लिए जाएँ तो हमारे रमज़ान बहुत ही इबादत गुजार गुजरते हैं। तो बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए 1 किलो मैंने फाइन वाइट वाला आटा लिया है, जिसमें हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी का टेस्ट नहीं आएगा लेकिन ये इसमें स्वीटनेस लेके आएगी। साथ ही 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने शामिल किया है ग्लूकोज। ये आम ग्लूकोज जो हम गर्मियों में पानी में मिक्स करके पीते हैं ना, वही वाला ग्लूकोज है। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने खस्ता करारे पराठे बनाने के लिए घी शामिल किया है। अगर आपको कड़क कड़क से पराठे पसंद है ना तो फिर ऑयल यूज़ कीजिएगा, अगर खस्ता खस्ता पसंद है ना तो फिर घी यूज़ कीजिएगा। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया था और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। और अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर का थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए हमने इसको आटे को गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं आटा गूंदना, नरम गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है। और इसको अच्छी तरह से मुट्ठी लगानी, क्योंकि सारा कमाल यहाँ पे आटे को गूंदने का और उसके मुट्ठी लगाने का ही। क्योंकि गूंदने के बाद आटे को तकरीबन मैंने 10 मिनट तक यहाँ पे मुट्ठी लगाई थी, तब तक कि इसमें अच्छी तरह से एक लेस पैदा हो जाए, यानी कि एक लचकपन पैदा हो जाए। तो तब तक यहाँ पे गूना था। तो ये देखिए जी आटा हमारा गून चुका है। तो अब इसको 10 से 12 मिनट का रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे बर्तन में इसको शिफ्ट कर दिया है। कवर लगाएंगे, हल्का सा ऊपर ऑयल या घी लगा के इसको 10-12 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम दूसरी अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ईजी बनते हैं। आप ये मैदे से रेसिपी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फाइन आटे को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर में शामिल करना है जी एक मसाला, उसकी तैयारी करते हैं। जिसके लिए 10 से 12 यहाँ पे मैंने लाल वाली मिर्चें ली हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पे साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा सा भून लेना है जब तक कि इनका कलर ना चेंज हो जाए। धीमी आंच पर कीजिएगा। जितना धीमी आंच पर करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि ये देखें जी, अगर हम तेज़ आंच करेंगे ना तो इनका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा, तो खुशबू नहीं आएगी। तो इस टाइम पे बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसको हमने शामिल किया है हवन दस्ते में। और हवन दस्ते में शामिल करने के बाद मोटा मोटा सा दरदरा सा इस तरह से कूट लेंगे। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं अगर आपके पास छोटे वाला चॉपर हो। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमारा मसाला बनकर तैयार है जी। दूसरी तरफ जी 1 किलो मैंने आलू लिए थे, इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और मैशर की मदद से मैश कर लिया है। साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना यहाँ छोटा सा एक प्याज शामिल किया है चॉप करके, आधा कट्टी धनिया, आधा कट्टी ही यहाँ पे हमने पुदीना शामिल की है, 3 से 4 यहाँ पे हरी मिर्चों को बिल्कुल फाइन सा चॉप कर शामिल किया है। ये हमारे जो है ना वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही कुछ हस्ब ज़रूरत स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून यहाँ पे नमक शामिल किया है, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्च शामिल की है, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हमने कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल की है। और यहाँ पे हमने जो अपना मसाला तैयार करके रखा था ना 2 टेबल स्पून, ये यूज़ करेंगे। यहाँ हस्ब ज़रूरत, यकीन माने इस मसाले की खुशबू बहुत मज़ेदार बनती है, आती है। ये दही बड़ों में मसाला या फिर इस तरह इसमें यूज़ किया जाए ना फिलिंग में, तो बहुत टेस्टफुल बनता है। अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। साथ ही यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 यहाँ पे मैंने चम्मच लिए हैं घी के। साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो आटा, जिस आटे से हमने अपना आटा भुना था ना, वही आटा यहाँ पे 1 चम्मच हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। तो यहाँ पे आटे को हमारी रेस्ट आ चुका है, जब तक कि हमने दूसरे काम किए थे। तो यहाँ पे हमने आपको बल वाला पराठा, सादा पराठा और यहाँ पे हमने फिलिंग वाला पराठा, तीनों तरह के पराठे एक ही हमने इंग्रेडिएंट्स में हम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से अपने हिसाब से छोटे बड़े पेड़े कर लीजिएगा। यहाँ पे टोटल मैंने 1 किलो में से 8 पराठे बनाकर तैयार किए थे। तो सबसे पहले जी 2 चपातियों वाला यहाँ पे पराठा बना के दूंगी यहाँ पे, यानी कि फिलिंग वाला पराठा, बल वाला पराठा बना रही हूँ। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी 2 पेड़े बनाए, उनको अच्छी तरह से बेल लिया और इस तरह से हमने इनको दरमियान में जो घी हमने बनाकर तैयार किया था ना, उसको लगाकर हमने इस तरह से बल वाले पेड़े बना लिए हैं। तो अब इन दोनों को हमने हल्का हल्का सा बेल लेना है। यहाँ पे फिलिंग जो बनाकर रखी है ना, उस फिलिंग को हमने इसमें शामिल करना है। आप घर पे बना रहे हैं ना तो भर भर के फिलिंग शामिल करेंगे। यकीन माने बाहर से हम पराठा लेते हैं, एक तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, दूसरा उसमें फिलिंग ना होने के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने घर पे बनाया है। तो ये देखें जी किस तरह से माशाल्लाह से भर भर कर हमने इसमें फिलिंग शामिल की है।
और जो हमने अपने दोनों पेड़े बेले थे वो उनको इस तरह से ऊपर से नीचे लगा देंगे और साइडों से इस तरह से उंगलियों की पोरों की मदद से दबाते हुए इनको फिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जी, बेलन की मदद से बेलेंगे, जितना बड़ा आप रखना चाहें, लेकिन हमने फ्रोज़न पराठे बनाने ना, तो इनको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, मीडियम से हमने यहाँ पे बनाकर तैयार करना है। अच्छी तरह से बेला है, पहले से गर्म किए हुए तवे पे शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारा तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि धीमी आंच पर यहाँ पे हमारा तवा गर्म है। हल्का सा इसका कलर चेंज किया है, साइड चेंज करेंगे 2 से 3 बार। यहाँ पे हमने साइड चेंज करके पराठे को बिल्कुल पका लेना है, लेकिन इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। ये तमाम प्रोसेस हमने धीमी आंच पर करना है, तभी इस तरह से ये बनकर तैयार होंगे, क्योंकि हमने इनको फ्रोज़न बनाना है ना, तो इस तरह से हमने बनाकर इसको तैयार करना है। तो ये हमारा पहला पराठा बनकर तैयार जी। दूसरा पराठा हम बनाते हैं जिसमें हमने एक ही पेड़े का पराठा बनाना है, फिलिंग डालकर बनाना है। तो इस तरह से हमने उसको छोटा सा बड़ा किया है और दरमियान में भर कर फिलिंग शामिल की है और इस तरह से हमने इसको रोल कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एक ये पेड़े का पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको भी हमने इस तरह से थोड़ा सा फैलाना है, हल्का सा खुश्का लगाना है और बेल लेना है और बड़ा कर लेना है। बहुत पतला नहीं करना है, यहाँ आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि फ्रोज़न पराठे हैं ना, अगर इनको आपने बहुत पतला पतला बेल दिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, यानी कि जब हम इनको पकाएंगे ना, अकड़े हुए पकड़ेंगे, सख्त पकेंगे। तो इनका साइज़ जो होता है ना, मीडियम रखते हैं और मीडियम ही इनकी थिकनेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते। तो सेम प्रोसेस से इसको भी पका लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमने, जिसको कहते हैं ना कच्चा पक्का करना है, उस वो करना है। लेकिन ये यानी कि इसका कलर पराठे का बिल्कुल चेंज हो जाए और ये हार्ड हो जाए थोड़ा सा। तो ये देखिए जी, दोनों तरह के पराठे तैयार हैं। तीसरा हमने यहाँ पे बनाना है जी बल वाला सादा पराठा, क्योंकि अक्सर लोगों को सुबह सुबह बल वाला सादा पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बल वाला पराठा भी हमने तैयार किया था। तो ये देखिए जिस तरह सेम प्रोसेस से इसको हमने छोटी सी हमने रोटी बेली है, इसके दरमियान में हमने जो ऑयल घी बना कर रखा था ना, वो लगाया है और इस तरह से हम बल दे देंगे। अच्छा, ये जो हमने घी बना कर रखा है ना, ये ऑयल में भी आप बना सकते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है ना, तो ऑयल में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जैसे आपको पसंद हो ना, उस तरह से आप बल दीजिए। तो इस तरह से हमने हल्के हाथों से इसको खींचते हुए लंबा कर लेना और इस तरह से गोल करके हमने इनमें बल दे लेने। तो ये सेम वैसा पराठा बनता है जैसा कि हम पठान का पराठा लाकर खाते हैं ना, सेम वही लुक आती है और वही केस बनकर तैयार होता है। तो देखिए पेड़ा हमारा बनकर तैयार है। तो इसको हमने बेल लेना है और सेम प्रोसेस से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पे बेलना है। और इसको भी सेम प्रोसेस से जिस तरह से हमने दूसरे अपने पराठे तैयार किए ना हल्की आंच पर, सेम उसी तरह से इसको भी हल्की आंच पर हमने सेक लेना है। इस तरह से हमारे तमाम पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात ख्याल रखनी है, जो हम यहाँ पर पराठे बना कर तैयार कर रहे हैं ना, तो इनको एकदम से एक दूसरे के ऊपर नहीं पका के रखते जाना, इनको सेपरेट एक बड़ा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर हमने रखना है, ताकि जो इनकी जितनी स्टीम है ना, गरमाइश वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएंगे। देखें जी, दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए जिस तरह से मैंने इनको फैला कर रख दी गई थी बड़े कपड़े को फैलाने के बाद, और इसके ये अब ठंडे हो चुके हैं ना, तो इनको एक जगह कर लिया है। तो इनका इस तरह से लुक आता है। अब बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, तभी इनको आपने फ्रीज़र में रखना है। अगर आप हल्की सी भी इनमें गरमाइश हुई और आपने इसको पॉलीथीन में पैक कर दिया ना, तो ये इसके यानी कि पानी छोड़ देंगे और उसकी वजह से आपके पराठे ख़राब हो सकते हैं। तो बिल्कुल जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आएंगे, तो इस तरह से कोई भी जिप लॉक बैग ले लीजिए, या फिर इस तरह से जैसे मैंने लिया था जिसमें कपड़े हम पैक करते हैं ना, वो वाला हमने बैग लिया था। तो इस तरह से अपने जिस हिसाब से आपने यूज़ करने हो ना, उस हिसाब से इस तरह से आप अपने पराठों को पैक कर रख सकते हैं और 1 माह तक ये पराठे बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते। तो चलें जी, पका के भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 3 घंटे मैंने फ्रीज़र में रखे थे और यहाँ पे देखिए जी, हल्का सा तवे को गर्म किया है, हल्का सा ऑयल डाला है, हल्का हल्का सा दबाएंगे और कलर देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आएगा। और ये हमने जो ग्लूकोज यूज़ किया है ना, उससे ये कलर आता है। तमाम होटल वाले ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं कलर लाने के लिए पराठे पे। लुक देखें जी, कलर देखेंगे, खस्तापन देखें जी हमारे पराठे का। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने आलू वाला पराठा भी आपको बनाकर दिखाया है, खस्ता खस्ता और करारा करारा। बहुत खस्ता बनते हैं, बहुत ईजी बनते हैं। यकीन माने, अगर आपने ये रेसिपी इस रमज़ान में बना कर रख ली ना, तो सहरी में आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होने वाली है ना, कि आपको कोई भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो लुक देखें जी, कलर देखें जी, इसके साथ ही मुझे